हिंद प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो प्यारे दोस्त, आप बिगिनर हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है, तो आज की इस क्लास में आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। प्यारे दोस्त, मैं यहाँ पर आपको एक एक अक्षर लिख कर के सिखलाऊँगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय की बात। क्या चीज़? बात। हमने यहाँ पर बात लिख दिया है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय की बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। आ फार्मर हैड आ गूज। तो देखते हैं, आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, फार्मर का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। हैड का मतलब पास थी। क्या लिखेंगे? पास। हमने यहाँ पर पास थी लिख दिया जी। क्या लिखा? पास थी। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। अब है यहाँ पर गूज। तो गूज का मतलब होता है बत्तख। क्या होता है? बत्तख। तो हमने यहाँ पर बत्तख लिख दिया। तो अब देखते हैं, आ फार्मर एक किसान के पास, हैड का मतलब पास थी, आ एक गूस का मतलब बत्तख। तो एक किसान के पास एक बत्तख थी। यहाँ पर दैट लैड आ गोल्डन एग एवरी डे। दैट का मतलब जो की। क्या? जो की। हमने यहाँ पर जो की लिख दिया। लैड दिया करती थी। लैड का मतलब होता है दिया करती थी। आ एक। गोल्डन का मतलब सुनहरे। तो हम यहाँ पर सुनहरे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सुनहरे रंग का। एग का मतलब अंडा। एग का मतलब अंडा। हमने यहाँ पर अंडा लिख दिया। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक दिन। क्या होता है? एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। हमने यहाँ पर प्रत्येक लिख दिया। डे का मतलब दिन। क्या? दिन। अब देखते हैं, जो कि प्रत्येक दिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है द फार्मर यूज टू सेल दैट एग। देखते हैं, द फार्मर का मतलब किसान। क्या होता है? किसान। हमने यहाँ पर किसान लिख दिया। यूज टू प्रयोग करता था। यूज टू का मतलब प्रयोग करता था। सेल का मतलब बेचना। सेल का मतलब बेचना। हमने यहाँ पर बेचना लिख दिया। दैट की एग अंडा। एग का मतलब अंडा। हमने यहाँ पर अंडा लिख दिया जी। अच्छा, देखते हैं। द फार्मर किसान यूज टू प्रयोग किया करता था। सेल का मतलब बेचना। दैट एग वह अंडे के लिए। तो जो किसान था वह अंडा बेचता था। एंड अर्न इनफ मनी टू मीट देयर फैमिलीज डे टू डे नीड्स। तो एंड का मतलब होता है प्यारे साथियों और। क्या होता है? और। अर्न कमाता था। क्या? कमाता था। हमने यहाँ पर कमाता लिख दिया। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। क्या होता है? काफ़ी। मनी का मतलब धन। मनी का मतलब होता है धन। टू मीट। मीट का मतलब मिलना होता है। क्या होता है? मिलना। हमने यहाँ पर मिलना लिख दिया। देयर का मतलब अपने। फैमिलीज का मतलब परिवार को। डे टू डे दिन। क्या होता है? डे टू का मतलब दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन। हमने यहाँ पर दिन प्रतिदिन लिख दिया। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। सो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। एंड और अर्न इनफ। अर्न का मतलब कमाता था। इनफ का मतलब पर्याप्त। मनी का मतलब धन। टू मीट मिलने के लिए। मीट का मतलब मिलना। देयर फैमिली
अपने परिवार के। टू डे दिन प्रतिदिन, नीड्स का मतलब ज़रूरतें या आवश्यकताओं के लिए। तो वह अपने परिवार की दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं के लिए काफ़ी धन कमाता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वन डे का मतलब होता है एक दिन। क्या होता है? एक दिन। द फार्मर किसान ने, द फार्मर का मतलब किसान ने, थॉट सोचा, एक दिन किसान ने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। हम देखते हैं, एक दिन किसान ने सोचा that if he could get more such golden eggs। तो वह देखते हैं that, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि, if यदि, if का मतलब होता है यदि, ही वह, could सकता है, could का मतलब सकता था, get का मतलब होता है प्राप्त। क्या होता है? प्राप्त। मोर का मतलब अधिक, मोर का मतलब होता है प्यारे साथियों अधिक। सच गोल्डेन्स, सच का मतलब वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। गोल्डन का मतलब सुनहरे। क्या? सुनहरे। एक्स का मतलब अंडे, एक्स का मतलब अंडे। हमने यहाँ पर अंडे लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। किसान ने सोचा कि इफ़ यदि, ही कुड गेट, वह प्राप्त कर सकता था, मोर सच गोल्डन एग्स, अत्यधिक सुनहरे अंडे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड का मतलब और होता है। क्या होता है? और। अ लॉट ऑफ, मेक का मतलब बनाना। क्या होता है? बनाना। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। हमने यहाँ पर अत्यधिक लिख दिया। मनी का मतलब धन, मनी का मतलब धन। देखते हैं। एंड और मेक बना सकता है, अ लॉट ऑफ मनी अत्यधिक धन, या अत्यधिक धन कमा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर एंड और। एंड का मतलब और। बीकम का मतलब होता है होना। क्या है? होना, हो सकता है। आ वेल्दी का मतलब धनवान। क्या? धनवान। हमने यहाँ पर धनवान लिख दिया। पर्सन का मतलब व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो और वह धनवान व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, द फार्मर किसान ने डिसाइडेड निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय। हमने यहाँ पर निर्णय लिख दिया। किसान ने निर्णय लिया। टू कट का मतलब काटने का। द गूस का मतलब बत्तख को। क्या? गूस का मतलब बत्तख। हमने यहाँ पर बत्तख लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बत्तख। तो किसान ने बत्तख को काटने का निर्णय लिया। एंड यहाँ पर है एंड का मतलब और। रेमूव का मतलब हटाया। ऑल द गोल्डन एग्स, ऑल सभी, गोल्डन का मतलब सुनहरे, गोल्डन का मतलब सुनहरे, एग का मतलब अंडे। तो वह सभी सुनहरे अंडे निकाल लेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। का मतलब से इसके किसके? बत्तख के। और स्टोमच का मतलब होता है पेट, स्टोमच का मतलब होता है पेट। तो वह कहता है कि वह किसान जो है उस बत्तख के पेट से वह सुनहरे अंडे निकाल लेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सून एज, जैसे ही, जैसे एज सून एज का मतलब होता है जैसे जैसे। दे, उन्होंने, किल्ड का मतलब मारा, द वर्ड पक्षी को, जैसे जैसे उन्होंने पक्षी को मारा। एंड और ओपन का मतलब खोला, ओपन का मतलब होता है खोलना। हमने यहाँ पर खोलना लिख दिया। ओपन मतलब खोला। गूजिस मतलब बत्तख का। स्टोमच का मतलब होता है पेट। क्या? पेट। अब हम देखते हैं। उन्होंने उस पक्षी
कौन सा पक्षी? बत्तख के लिए मार दिया और उसके पेट को फाड़ दिया। तो दे फाउंड नो एग्स। दे का मतलब उन्होंने क्या होता है? उन्होंने। फाउंड का मतलब पाया, नो नहीं, एग्स का मतलब अंडा। तो उन्होंने कोई भी अंडा नहीं पाया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। द फूलिश फार्मर। द फूलिश का मतलब मूर्ख। द फूलिश का मतलब मूर्ख। क्या? मूर्ख। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। फार्मर, फार्मर का मतलब किसान। क्या? किसान। हमने यहाँ पर किसान लिख दिया। रियलाइज्ड का मतलब होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव। तो उस मूर्ख किसान ने अनुभव किया। हैड डिस्ट्रॉयड देयर लास्ट रिसोर्स आउट ऑफ ग्रीड। देखते हैं। दे का मतलब उन्होंने। हैड डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट। क्या? नष्ट करना। हमने यहाँ पर नष्ट करना लिख दिया। देयर का मतलब होता है अपने और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। क्या होता है? अंतिम। रिसोर्स का मतलब संसाधन। क्या होता है? संसाधन। हमने यहाँ पर संसाधन लिख दिया। आउट का मतलब बाहर। ऑफ ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो देखते हैं उन्होंने लालच के कारण अपने अंतिम संसाधन को भी खो दिया। तो प्यारे दोस्त, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।